प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कीवी है। कीवी क्या है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं, गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, उड़न अक्षम पंछी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, एक रेगिस्तानी सर्प और ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कैरोप्टेरन स्तनी। क्या है कीवी? इस प्रश्न का आंसर है, कीवी उड़न में अक्षम है, अर्थात कीवी एक ऐसा जीव है जो उड़ने में अक्षम है, अर्थात यह उड़ नहीं सकता। और यह कहाँ पाया जाता है? यह न्यूजीलैंड में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, कीवी है एक उड़न रहित पंछी है। ये उड़ने में असमर्थ पंछी है। यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? ठीक है, जैविक मूल का कौन सा है पूछा गया है। मूंगा, माणिक, पन्ना या पुखराज। कौन सा जैविक मूल का है? मूंगा एक जैविक मूल का है। ठीक है, मूंगा जो है वो जैविक मूल का है। जैविक कहने का मतलब है यहाँ पर जिसे प्राकृतिक वर्ण द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो मूंगा जैविक है। यहाँ पर पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, अर्थात आर्टिफिशियल है जिसे बनाया जा सकता है, लेकिन मूंगा जैविक मूल का है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के बारे में पूछा गया है। ऑक्टोपस के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन में दिया है, एक संधिपाद है। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, सूलचर्मी है, एक हेमिकार्ड है, एक मृदुल कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। अगर हम ऑक्टोपस के बारे में बात करें, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। किस फिश के नाम से जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है। क्या है ये? एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखी भुजाएं पाई जाती है। और इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ऑक्टोपस 8 भुजाओं के नाम पर। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है और ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। क्या है सबसे बड़ा अकशेरुकी? ऑप्शन बी स्क्विड है सबसे बड़ा अकशेरुकी। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। इसका पूरा नाम क्या है? कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितने मीटर? 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है कोलोसल स्क्विड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है पूछा गया है। कौन सा जीव नहीं है? दिए गए ऑप्शन है, केकड़ा, बिच्छू, बरूधी और मकड़ी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, केकड़ा ये अन्य 3 जीव के वर्ग का नहीं है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर इसके वर्ग के बारे में दिया है, केकड़े का वर्ग मेलेकोस्ट्रेका है। ठीक है, मेलेकोस्ट्रेका केकड़े का वर्ग है और ये तीनों का जो वर्ग है उसका नाम है एरेक्निडा। अगला प्रश्न है, व्हाइट लैंग हार्न एक किस्म है। व्हाइट लैंग हार्न किस प्रकार का किस्म है पूछा है। क्या यह तोते का किस्म है, या मोर का किस्म है, या कुक्कुटों का किस्म है, या उल्लुकों का किस्म? व्हाइट लैंग
हार्न कुकटो अर्थात हेन मुर्गी जिस प्रकार का रहता है ना, उसी प्रकार की किस्म है व्हाइट लेग हार्न। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। व्हाइट लेग हार्न कुकटो अर्थात मुर्गी की कुल जैसा एक किस्म है। अगला प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट क्या होते हैं? ऑप्शन है मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई कीट, बहुपाद। टिक और माइट एक प्रकार का कीट है। टिक और माइट के बारे में कुछ दिया हुआ है। टिक और माइट वास्तव में मकड़ीवंशी होते हैं। कैसे वंशी होते हैं? मकड़ीवंशी होते हैं, जो कि अरैनी गण, अरैनी ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग अपेंडेज संधियुक्त ज्वाइंटेड होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वी अर्थात बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों की बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? पूछा गया है। चरचिट्टी नहीं कहा जाता, लाल चींटी ये भी नहीं कहा जाता, श्याम चींटी ये भी नहीं कहा जाता। दीमक को श्वेत चींटी कहा जाता है। अगर आपने दीमक देखा होगा तो ये सफ़ेद कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है, इसीलिए इसे श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। दीमक को श्वेत चींटी व्हाइट एंट भी कहा जाता है। यह कीट वर्ग का प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जुगनू होता है एक, जुगनू क्या होता है? पूछा गया है। मोलस्क, कृमि, कीट, सूत्रकृमि। क्या होता है जुगनू? जुगनू एक क्या है? कीट है। ठीक है, जुगनू एक कीट है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जुगनू के बारे में अगर हम बात करें, जुगनू या इसे खद्योत कीटों का एक परिवार है। जुगनू को खद्योत भी कहा जाता है, जो कीटों का एक परिवार है। इसके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने सभी को आकर्षित करते हैं। जीव दीप्ति मतलब लाइट उत्पन्न करके सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो लाइट उत्पन्न करते हैं वो क्यों करते हैं? दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। किस कारण होता है? जो दीमक में जुगनू में चमक उत्पन्न होता है वो ल्यूसीफेरस नामक एक एंजाइम है, जिसके कारण जुगनू में चमक होता है। अगला प्रश्न है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दिए गए ऑप्शन है सहजीविता, पर उपपरजीविता, आंतरिक परजीविता, बाह्य परजीविता। प्रश्न क्या बोला गया है? एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? उपपरजीविता कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता, हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है पूछा गया है। खटमल कीट नहीं है, कीट नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर खटमल तो एक क्या है? कीट है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। घरेलू मक्खी भी एक क्या है? कीट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और मकड़ी एक कीट नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मच्छर भी ये क्या है? कीट ही है। ठीक है, तो मकड़ी इसका आंसर है। मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। मकड़ी स्पाइडर वर्ग एरेक्निडा क्लास एरेक्निडा के अंतर्गत आता है तथा क्रम अरैनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों ग्लैंड्स के स्त्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी प्रीडेटर्स होती है, शिकारी होती हैं।
अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। 6 पाद होना सभी कीटों इंसेक्ट्स का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इसके 8 पाद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। ऊपर की व्याख्या में हमने इस पर बात की है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है पूछा गया है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मकड़ी कीट नहीं है। ऊपर के व्याख्या में हमने देखा मकड़ी क्यों कीट नहीं है, क्योंकि मकड़ी के 8 पाद पैर पाए जाते हैं, जबकि कीट में 6 पाद पाया जाता है। ठीक है, मकड़ी के 8 पाद पाए जाते हैं लेकिन कीटों में 6 पाद पाया जाता है। 8 पाद पाए जाने के कारण इसे कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। क्या रेशम कहलाता है मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम? गोसामर रेशम कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है, गोसामर रेशम कहलाता है मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। रेशम क्या होता है? प्रोटीन निर्मित एक फाइबर है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोशामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम आदि है। ठीक है, ये सभी रेशम के प्रकार हैं और मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? गोशामर रेशम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु अर्थात फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? अपने जीवन के किस चक्र में रेशम का कीड़ा फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है पूछा गया है। एग की अवस्था में, लार्वा की अवस्था में, पुपा की अवस्था में या इमेगो की अवस्था में, पूर्ण कीट की अवस्था में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो कोशित अर्थात पुपा की जो अवस्था होती है उस अवस्था में रेशम का कीड़ा वाणिज्यिक तंतु अर्थात फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म कोशित पुपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थों को खोल अर्थात ककून तैयार करता है। क्या करता है? जो स्त्रावित पदार्थ होता है उससे खोल और ककून तैयार करता है, जिससे रेशम सिल्क की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट जिस पर पनपता है अर्थात रहता है, विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है। रीठे की पत्ती, ये नहीं आंसर। वेंडू की पत्ती, ये भी नहीं है। आंड की पत्ती, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सहतूत की पत्ती में पनपता है रेशम का कीड़ा, या इसे रेशम का कीट कह सकते हैं। यह सहतूत की पत्तियों में पनपता है, विकसित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है, विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्त्राव है? एक कीट के शरीर से निकला स्त्राव क्या है पूछा गया है। मोती, मूंगा, लाख, गोंद। क्या है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, लाख। लाख एक कीट के शरीर से निकला स्त्राव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। लाख के बारे में बात करें तो लाख को लाख कीट, लेग इंसेक्ट, लेसिफर और ट्रैकिया कार्डिया से प्राप्त किया जाता है। इसका स्त्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है।
इसकी श्रावण क्या करती है, कौन करती है? मादा कीट करती है, जो कैसे रहती है? सुर्ख रंग की रहती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, सेलेक अर्थात चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कीटों से क्या प्राप्त नहीं होता पूछा गया है। रेशम, रेशम ये तो कीटों से प्राप्त होता है। शहद, शहद भी कीटों से प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियाँ होती है वो एक प्रकार की कीट है, इनसे शहद बनता है। यह अर्थात मधुमक्खियाँ फूलों से रस चुनकर शहद बनाती है। लाख एक प्रकार के कीट के शरीर से जो स्त्राव होता है उससे लाख बनता है। मोती, मोती नहीं बनता कीट से। मोती किससे बनता है? मोती सीप से बनता है। रेत के प्रवेश कर जाने के बाद लाखों साल के अंतराल के पश्चात मोती बनता है सीप के अंदर। तो मोती कीटों से नहीं बनता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन है छिपकली, घरेलू खटमल, तिलचट्टा, मच्छर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तिलचट्टा का जो रंग है खून का वो सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, तिलचट्टा। व्याख्या में क्या दिया है? ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में उपस्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रंग रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आंसर है रंगहीन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रंगहीन नहीं दिया है, सफ़ेद दिया है, तो हमारा आंसर सफ़ेद होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कर्णिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कर्णिका विहीन जंतु कौन सा है? दिए गए ऑप्शन है मेढक, सर्प, केंचुआ, मोर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ लाल रक्त कर्णिका विहीन जंतु है। ऑप्शन बी, केंचुआ लाल रक्त कर्णिका विहीन जंतु है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।